जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज यूट्यूब में फेसबुक में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है और प्रभु योग्य है। प्रभु का जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। प्रभु धन्य है। कितने जन मानते हैं प्रभु धन्य है? आज का दिन किसने बनाया? आज का दिन कौन बनाया? यहोवा ने बनाया। तो इस दिन में हमें आनंदित कितने जन है यहाँ पे आज? ओके, खुशी की बात है। और इस साल का आखिरी महीने में हम लोग पहुंच गया। कितने फास्ट बोलते ना कि 11 महीना खत्म हो गया, 12वां महीने में आया। 2025 खत्म, थोड़े दिनों में 2026 शुरू। और आप में से कई लोग ने ये आशा रखा कि पुराना गया तो नया आएगा करके, और नया में अच्छा होगा करके, राइट? ये आशा रखा रहेगा ना। तो आज हम सब जन यही बात फोकस रखना है कि मेरा जीवन में अच्छा होना है करके। आमीन। तो मैं प्रे करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें मदद किया प्रभु जी। आपका महिमा करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं शॉर्ट जल्दी भागेगा मैसेज लेकर। तो क्या लिखे ले यहाँ पे देखो, अपनी समस्याएं चर्च में लाने के लिए, जैसा मैंने आप कहते हैं आपको पासवान है, मैं बराबर कहते हैं कि आपका सारा समस्या चर्च में लेकर आओ, ठीक है? सारा समस्या लेकर आओ प्रभु के पास डालने के लिए, ठीक है? उसके बाद इसलिए ये व्यक्ति अपनी पत्नी को ले आया। ये व्यक्ति ने अपना पत्नी को लेकर आया। कौन दिख रहा है इसका? तो पत्नी में कौन बैठे है? उसकी समस्या उसकी पत्नी है। ये निकाला, शॉट मारा। हाँ, उस व्यक्ति का समस्या उसका पत्नी था, तो उसके लिए वो कहाँ से उठा के लेकर आया अपना पत्नी को। बहुत घर में ऐसे होता है, बहुत घर में उल्टा भी होता है, पति भी होता है। ओके, हमेशा पत्नी ही बोल के नहीं होता है, हर सगे समय पे पति भी होते हैं। समस्या क्या आप अपना पति को ऐसा उठा के ला सकते हो? कोशिश करो, कोशिश करो। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। 2 हफ्ता मुंह सुझा के बैठेगा सर, अपने आप सब चीज हो जाते हैं। मिल जाते सब कुछ। ओके, पिछले संडे क्या सीखा, किसी को याद है? परमेश्वर से अलग किया। हाँ, सो हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या हम परमेश्वर से अलग हो है या उसके साथ है। हमारे गलती के कारण हम अलग हो सकते हैं, हमारे बोलते हैं ना गुनाह के कारण हम उससे अलग हो सकते हैं। हमें हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करना है। जैसा एक पति पत्नी हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं। हम बच्चे थे जब भी हमारा माँ बाप के साथ रहने का हम लोग ये कोशिश किया। उम्र होने के बाद, बड़े होने के बाद हम लोग बाहर आया, वो अलग बात है। शादी होके गया, वो अलग बात है। मगर हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमें हमारे परिवार के साथ रहने के लिए। तो आज ये कोशिश करो, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमें बना रहना है। आमीन। जब उसके साथ बना रहेगा हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा कोरिन्थियों का 5 अध्याय में 17 वचन क्या कहते हैं? यदि कोई मसीह में है तो हाँ, वो नई सृष्टि है। क्या यदि कोई मसीह में है तो वो ही नई सृष्टि है। उसका मतलब क्या? नई सृष्टि। मुझे याद है, शायद पिछले इस साल का शुरू में भी मैंने बताया था, लगता है कि नई सृष्टि। आप खुद अपने आप को जांचो, 11 महीना हो गया, अब नया हुआ है अभी भी वही पुराना बैठे है? अभी भी वो पुराना ही जगह सोच विचार में बैठे है, वही पुराना 2024 के साल का। अभी 24 खत्म हो गया, अभी 25 खत्म होने जा रहा है, 26 आने के लिए जा रहा है। क्या जब भी हम ऐसे ही पुराना रहेगा? हर टाइम में साल बढ़ते जाएगा, क्या हम बदलेगा? अगर हम नहीं बदलेगा तो समस्या हमारे पास रहेगा। क्या कहते उसके बाद में? पुरानी बातें बीत गई। हाँ, देखो वे सब नई हो गई। किस में नहीं हो गई? यीशु मसीह में नहीं हो गया, ठीक है? जब हम नया होता है, देखो परमेश्वर ने जब सारा सृष्टि को बनाया, सारे 6 दिन 5 दिन में बनाया, 6वां दिन में किसको बनाया? मनुष्य को बनाया, बराबर। और मनुष्य को किसके रूप में बनाया? किसके रूप में? अपने ही रूप में बनाया परमेश्वर ने, बराबर। तो आज मेरा सरमन का यही टाइटल है कि परमेश्वर ने हमें बनाया।
क्योंकि हमें उसने चुना। बाहर जितने भी लोग हैं सबको बनाया, मैं नहीं बोलते नहीं करके, बट काश लोगों को चुना है ना। काश लोगों को क्यों चुना है? क्योंकि आप काश है। परमेश्वर ने देखा आपको और देख के कहने लगा कि ये मेरी बच्ची है, मैं इसके द्वारा से मेरा महिमा लूंगा करके कहता है परमेश्वर। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या कहते हैं, वचन कहता है उत्पत्ति का 27 और 28 में देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार कौन सा रूप में? अपने स्वरूप में, यानी कि परमेश्वर किसका जैसा दिख रहा है? मनुष्य हम को। मनुष्य के जैसे हम मनुष्य क्या एक चीज, परमेश्वर ने हमें मनुष्य के उसके रूप में स्वरूप में बनाया, तो हम परमेश्वर हमारे जैसे। परमेश्वर हमारे जैसा ही है। हाँ। तो हम क्या कहते थे तुम? मैं पनौती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा। जब परमेश्वर का रूप में हम हैं तो हमको बोलना है क्या? तो हम परमेश्वर को कहते हैं। समझ में आ रहा है? आपके आजू बाजू में अगर कोई भी अगर कहता है ऐसा, तो परमेश्वर किधर है पूछो उसको। अगर कहते तो भी याद दिला उसको, तू परमेश्वर का रूप में है। कितनी अच्छी बात है, आमीन। एक दूसरे को देख के कहो, मैं परमेश्वर का रूप हूँ। वाह वाह, कितना अच्छी बात है ना। बच्चे लोग कितना अच्छा दिख रहे, देख परमेश्वर का रूप है ना। उसके बाद में हम जाएंगे आगे, उत्पत्ति 2 अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी हाँ। कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता ओके, है। अभी देखो, परमेश्वर ने आदमी को बनाया, उसके बाद में स्त्री को बनाया, ठीक है। उसके बाद में उसको आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? कि बोला कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। ओके, अभी आप में यहाँ से मैं थोड़ी देर पहले भी पूछा, आप वेजिटेरियन है नॉन वेज है? तो आपने क्या बोला? मैं वेजिटेरियन हूँ करके, ठीक है। तो अगर सोचो आपका डैडी मम्मी कहते हैं ओके कि सब कुछ कर, बट ये चीज़ नॉन वेज नहीं खाना, क्या नॉन वेज नहीं खाना करके कहता है, तो आप क्या करोगे? खाओगे या नहीं खाओगे? बट गलती से खा लिया, आपके दोस्त लोग आपको उत्साहित किया, दोस्त लोग ने आपको चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाया, एक थोड़ा सा चिकन खा के देखना, एक थोड़ा सा मच्छी खा के देखना, थोड़ा सा अंडा खा के देखना, क्या करते हैं आप? खा लिया। किसका आज्ञा तोड़ा आपने? अच्छा किया। बहुत कुछ आता है, खाली एक ही चीज नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। उसी तरह परमेश्वर ने भी इनको उस पेड़ से फल नहीं खाना करके बोला। और 17 में देखो क्या कहते हैं, पर भले या बुरे का ज्ञान को जो वश का है उसका फल तू कभी ना खाना। अभी इतना पेड़ है उधर जंगल में, इधर बाग में, बोला ये सब चीज करना, बोला एक ही चीज का मत करना करके बोला। बट उसने उधर ही जाके उसने किया। जो हम भी बार बार वही काम करते हैं, जो नहीं करना है हम वही जाके करते हैं। और बाद में बोलते ना कि तकलीफ होने के बाद, परेशानी होने के बाद फिर हम रोते हैं, बोलते अरे नहीं करना था। बट देरी बहुत हो चुका है। इस दुनिया में पाप किसके वजह से आया? पहले मनुष्य की वजह से। एक मनुष्य, पहला मनुष्य। ओके, एक मनुष्य। रोमियो 5:12 में क्या कहते हैं? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ, और पाप के द्वारा मृत्यु क्या आया? एक व्यक्ति के वजह से इस दुनिया में पाप आया, और उस पाप के कारण मौत आया। पाप का दूसरा नाम मौत है। अगर जिसको पाप करते जाओ, नो प्रॉब्लम। आत्मा में तुम मरेगा, शारीरिक से तो नहीं मरेगा, बट आत्मा में मरेगा। जब आत्मा में मरेगा तो इसका मतलब जो परमेश्वर ने हमको बनाया जो कारण के लिए, हम उससे क्या होता है? दूर हो जाते हैं। हम उससे दूर हो जाते हैं। वो उधर ही रहेगा परमेश्वर। अभी हम उसके पास आना है। अगर हम नहीं आते उसके पास तो हम हमेशा के लिए दूर होते जाएगा। एक समय पे बोलते ना, इतना दूर हो जाएगा तो वापस आने के लिए हमको समय लगेगा। ओके, वापस आने के लिए समय लगेगा। जैसा है हम वैसे ही उसके पास तुरंत आना है, मन फिराना है, पछतावा करना है। प्रभु मेरे से गलती हो गया, प्रभु मुझे मदद कर, कैसा मैं बाहर इस बुराई से बाहर निकलूं। आमीन। कैसा मैं इस बुराई से बाहर निकलूं। हम देखेंगे मत्ती का
9 अध्याय का दूसरा वचन में यहाँ पे 4 लोग आके एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति को 4 पाई में उठा के लेकर आता है। छत का उसने क्या खोल के आया, पूरा छत को खोलकर उसको उठा रहा नीचे। और वहां पे आखिरी का लाइन पढ़ो, देखो क्या कहते हैं उधर, उसका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोला? ढाढ़स बांध तेरा पाप, ढाढ़स बांध तेरा पाप। क्यों यीशु मसीह ये कहते हैं उस व्यक्ति को? क्या पाप के वजह से वो लकवा मारा उसको? फिर किसके वजह से मारा लकवा? तो क्यों वो शब्द बोल रहे हैं पाप मत कर करके बोलते हैं? पाप के वजह से लकवा मारा ना। परमेश्वर ही जान सकते ना तूने पाप किया करके। उसको कहते सीधा हो कि तू पाप दोबारा मत कर। तो अभी हम आपको बता रहे हैं दोबारा पाप मत करो। जो आपने किया ओके, बट क्षमा मांगो, आगे बढ़ो। अगर आप उधर ही फंसा रहेगा तो क्या होगा? आप बंधन में फंस जाओगे। जैसा आप बंधन में फंसोगे आप बाहर निकल नहीं सकेगा। यिर्मयाह 26 का 13 वचन में देखो क्या कहते हैं, इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो। क्या? अपने चाल चलन को और काम को सुधारो। जैसे हम छोटे थे हमारे माँ बाप बोलते थे ना, सुधारो अपने आप को। मालिक भी कहते हैं हम तुमको 2 हफ्ता का टाइम देते, 1 महीना का टाइम देते, सुधारो अपने आप को। बोला रहेगा किसी ना किसी को, तुम्हारा काम हमको पसंद नहीं है, हम तुमको मौका देते 1 महीने का, अपने आप को सुधारो, नहीं तो तुम जाएगा इंडिया। आए हुआ किसी के साथ ऐसा? किसी के साथ हुआ? कोई बोलते रहे नहीं, किसी के साथ नहीं हुआ। कितना शरीफ है रे हमारे बच्चे लोग। अच्छी बात है, इसी तरह रहना है। ओके, इसी तरह रहना है, अच्छे से रहना है आपको। उसके बाद और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। किसका बात को मानो? यहोवा परमेश्वर। कैसा मानेंगे आप जब वचन ही नहीं पड़ेगा? तो शिक्षा है तो हम सुनते हैं ना, अभी भी हम आके बैठते हैं, समझते हैं कि रॉन्ग राइट क्या है, तो इधर घर में जाके वापस पढ़ते हैं। कभी पढ़ते कभी। हमें पढ़ना है एवरी टाइम। हमको क्या करना है? वचन पढ़ते रहना है। मैं यहाँ पे जो बता रहा है वो वचन के अनुसार बता रहा है, वचन के बाहर से बता रहा है। ये आपको जांचना है। आपके पास बाइबल रहेगा, जांचो, पढ़ो क्या है। ओके, उसके बाद तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिनकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। ओके, और मत्ती 6 में 14 और 15 में क्या बताना चाहते हैं यीशु मसीह में? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध, किसका अपराध को? मनुष्य। मैं शायद थोड़े हफ्ते पहले भी बताया था कि मनुष्य का अपराध को कौन क्षमा करेगा? मनुष्य करेगा या परमेश्वर आके क्षमा करेगा? हाँ, मनुष्य को क्षमा करना है, बाद में परमेश्वर करेगा। तुम क्या बोली? परमेश्वर। पढ़ा नहीं तुमने इधर बराबर से? मनुष्य सबसे पहला मनुष्य को क्षमा करना है। अगर मनुष्य ही नहीं क्षमा करेगा तो तुमको परमेश्वर क्यों करेगा क्षमा? वो बोलते प्रभु मैंने क्षमा किया ना प्रभु। किससे मांगा था उसने क्षमा? प्रभु मैं आपसे मांगा ना। बोला वो व्यक्ति को चोट लगा है क्या, उससे तो क्षमा मांगा नहीं, तो मैं क्यों क्षमा करूं तेरे को? क्यों मैं क्षमा करूं तेरे को? है क्या? नहीं, मैं नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है मैं नहीं करेगा। पहला तू जाके करके आ। इसके लिए बाइबल में और बता रहे यीशु मसीह, अगर किसी का मन में कुछ भी कड़वापन रहेगा तो क्या करेगा? अगर तू आया यहाँ पे भेंट देने के लिए आया, भेंट को इधर ही रख, उस बेन के पास जा, उस भाई के पास जा, क्या कर? अपने आप को क्लियर कर, फिर भेंट डालेगा तो मैं स्वीकार करेगा। आप जितने भी डाला यहाँ पे भेंट, हो सकता है आपका नहीं स्वीकार करेगा। फिर क्या करोगे आप? और प्रभु मैं तो चर्च पे जाते हैं ना प्रभु, मैं 10 हिस्सा देते हैं ना प्रभु, मैं भेंट भी देते ना प्रभु, मैं स्तुति आराधना भी करते ना प्रभु, मैं सब कुछ करते हैं, मगर तूने क्लियर नहीं किया। ओके, क्लियर करना है हमें हर एक के साथ में। प्रेरित के काम 3 अध्याय का 19 में देखो क्या कहता है, इसलिए मन फेराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। किसका पाप? हमारा। किसका पाप?
किसका पाप? किसका पाप? मेरा पाप को वो मिटाएगा। किसी का हमको बोलने का नहीं, मेरा पाप को मैं जानता है, किसी और का गाय को आपको देखने का उंगली उठाना है। जब भी जाके उसके बाद जब हम प्रार्थना करेगा ना, आपका बीमारी, आपका दुख तकलीफ सब दूर होएगा। देखो वचन क्या कहते हैं, 14 याकूब 5 अध्याय में 14 से लेके 16 तक। यदि तुम में कोई रोगी हो, तुम में कोई अगर रोगी हो, बीमार हो, तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ। किसको बुलाओ? कलीसिया के प्राचीन कौन है? पास्टर प्राचीन कौन है? ओके, अरे वो लाल कपड़ा वाली वो ना फोन करते मेरे को बीमार है, तुम प्रे करना। ओ पास्टर को नहीं बताते है, इसको बताते है, उसको बताते है, उसको बताते है, उसको बताते है, उसको बताते है, सबको बताता है। इधर क्या कहते हैं, किसको बुला करके बोलते हैं? एक दूसरे को देख के कहो प्राचीन को बुलाना है। आज के बाद आप करोगे, फोन करके बताओगे तो बताएगा, तो प्रार्थना कौन करेगा? प्रभु का सेवक करेगा। उसके बाद और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, क्या मलकर? तेल मलकर प्रार्थना। तो आज हमने प्रार्थना किया, क्या हुआ? यहाँ पे देखा आप लोग ने, प्रभु ने क्या किया? उनको छुआ, उसका प्रभु का काम हुआ। प्रभु और काम करना